गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहली खबर वाराणसी से। आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अहम दिन है। आज सर्वे टीम कोर्ट में अपना रिपोर्ट पेश करेगी। इस 20 सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने की तारीख बढ़ाई जा सकती है। करीब 3 दिन चले सर्वे में वीडियोग्राफी की गई और इस दौरान उन दावों का सर्वे किया गया जिसमें यह कहा जा रहा है कि यहां मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बना दी गई। ज्ञानवापी में हुए सर्वे में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है। कोर्ट के आदेश के बाद उस जगह को सील कर दिया गया है। कोर्ट ने अधिकारियों को सील इलाके को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दी है। जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है उसे मुस्लिम पक्ष टूटा हुआ फव्वारा बता रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का एक पुराना वीडियो सामने आया। यहां कुछ लोग एक ऐसी जगह की सफाई करते दिख रहे हैं जहां बीच में शिवलिंग के आकार का पत्थर दिखाई दे रहा है। पानी से इस जगह को साफ किया जा रहा है। यह वीडियो पहले का बताया जा रहा है। यही वो जगह है जहां शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ज्ञानवापी मस्जिद में जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है और विवादित जगह पर सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगा दिया गया है जिससे किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात को इंतजामिया कमेटी के वकील तौहीद खान ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को प्रक्रिया के खिलाफ बताया। यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक के चेयरमैन शहनवाज आलम ने शिवलिंग मिलने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि टूटे हुए फव्वारे के पत्थर को शिवलिंग बताकर अफवाह फैलाई जा रही है। इतना ही नहीं, शहनवाज आलम ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को सांप्रदायिक हिस्से और सांप्रदायिक मीडिया के गठजोड़ से देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश करार दिया है। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह आदेश मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन पर हमला है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर मुस्लिम पक्ष की याचिका को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच आज सुनवाई करेगी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बाबा के शिवलिंग की पहली तस्वीर सामने आ गई है। कोरोना के चलते 2 साल बाद 30 जून से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। इस यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है और इसे लेकर गांधरबल पुलिस की एक टीम ने मार्ग का सुरक्षा सर्वे किया है और गुफा तक पहुंच गई है। अमरनाथ यात्रा को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक सुबह 11 बजे दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में होगी। हाल ही में कश्मीर में हिंदुओं के टारगेट किलिंग के वारदातें हुई हैं और दूसरी तरफ माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भी श्रद्धालुओं की एक बस पर स्टिकी बम से हमला हुआ है जिसकी जांच एनआईए कर रही है। कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। बांदीपुरा पुलिस ने एक महिला समेत 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया जिसमें 3 लश्कर-ए-तैयबा संगठन के आतंकी शामिल हैं। माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियों में आग लगी हुई है और आग के चलते तेज हवा के चलते कटरा से सांची छत तक चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन पैदल यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अचानक मौसम में आए बदलाव से केदारनाथ की चोटियों पर बर्फबारी हुई, साथ ही हल्की बारिश भी दर्ज की गई। इसके बाद उत्तराखंड में हो रही बारिश और भूस्खलन से 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। पांडुकेश्वर में रोके गए हैं बद्रीनाथ जा रहे 800 श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी एक डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में कुल 8 संस्थानों द्वारा बहुसंस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित 5G टेस्ट बेड का भी शुभारंभ करेंगे। पुणे में महंगाई के मुद्दे को लेकर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी के खिलाफ जमकर हंगामा काटा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लिखी हुई एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के लिए पुणे पहुंची हुई थी। एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं को जब इसकी भनक लगी तो वो होटल के बाहर पहुंच गई और महंगाई को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता अपने साथ गैस का सिलेंडर लेकर पहुंचे थे तो कुछ महिलाएं चूड़ियां लेकर पहुंची थी।
लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के बीच शिवसेना, बीजेपी और एमएनएस तीनों रैलियां कर रही हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पुणे में रैली करने जा रहे हैं। एमएनएस की ये रैली अगले हफ्ते हो सकती है। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस मसले पर बहुत जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और इसे लेकर किसान संगठन आज मान सरकार को घेरने की तैयारी में है। आज बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चंडीगढ़ पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में एक किसान ने प्याज की फसल का सही दाम न मिलने पर उसे लोगों में मुफ्त बांट दिया। घटना बुल्ढाना की है, जहां किसान कैलाश पिपले ने अपने खेतों में 200 क्विंटल प्याज उगाया था और इसकी लागत 2 लाख रुपए आई थी। कैलाश ने जब इसे बेचने की कोशिश की मंडी में तो उन्हें प्रति किलो 4 रुपए का भाव मिल रहा था, जबकि इसे उगाने में उनके 8 रुपए की लागत आई थी। देश में ज्यादातर इलाके भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्मी की सबसे ज्यादा मार उत्तर के राज्यों में पड़ रही है। यहां पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिली। कई इलाकों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। असम में लगातार बारिश की वजह से जहां 20 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में है, वहीं असम के दीमा हसाओ में बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। दीमा हसाओ में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है और यही नहीं, कई ट्रेनों की बाढ़ में फंसी हुई तस्वीरें भी आई हैं। असम के 20 जिलों में बाढ़ की वजह से करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अकेले कछार जिले में 41,000 लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं और कछार के 138 गांवों में पानी भरने की वजह से भारी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा है। भारतीय नौसेना के लिए आज ऐतिहासिक दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड में 2 आधुनिक युद्धपोतों को लॉन्च करेंगे। सूरत 15B डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का और उदयगिरी 17A फ्रिगेट प्रोजेक्ट का युद्धपोत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमाइका के किंगस्टन में भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर एवेन्यू का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर और मार्कस गार्वे जैसी शख्सियत सिर्फ एक देश या समुदायों तक सीमित नहीं रह सकती।